रीमा की शादी बड़े धूमधाम से हुई थी। उसका पति अमित एक अच्छी नौकरी करता था और शादी के कुछ ही महीनों बाद उसे विदेश जाने का मौका मिल गया। परिवार खुश था कि घर की आर्थिक स्थिति और बेहतर हो जाएगी। शुरुआत में सब कुछ ठीक था। अमित रोज़ वीडियो कॉल करता, रीमा का हाल पूछता और जल्दी वापस आने का वादा करता। लेकिन धीरे धीरे काम का दबाव बढ़ने लगा। कॉल कम हो गई और बातचीत भी छोटी होने लगी। घर में अमित का छोटा भाई रोहित था। रोहित अक्सर रीमा की मदद करता, कभी बाजार से सामान ले आता, कभी उसे डॉक्टर के पास छोड़ देता। अकेलेपन में रीमा को रोहित का साथ अच्छा लगने लगा। समय बीतता गया और दोनों के बीच दोस्ती गहरी होती चली गई। रोहित उसकी परेशानियां सुनता और रीमा उसे अपना सबसे करीबी दोस्त मानने लगी। लेकिन रीमा यह नहीं समझ पाई कि रोहित की नीयत उतनी साफ नहीं थी जितनी वो दिखाता था। एक दिन रोहित ने कहा, भाभी, आप हमेशा घर में उदास रहती हैं। चलिए दिल्ली घूमने चलते हैं, आपका मन भी बदल जाएगा। रीमा ने पहले मना किया, लेकिन रोहित के बार बार कहने पर वो तैयार हो गई। दिल्ली पहुंचकर रोहित उसे कई जगह घुमाता रहा। शाम होने लगी तो उसने कहा कि वह उसे एक ऐसी जगह ले जाएगा जहां उसके कुछ दोस्त हैं और सब मिलकर पार्टी करेंगे। रीमा को कुछ अजीब लगा, लेकिन उसने रोहित पर भरोसा किया। कुछ देर बाद वे जीबी रोड के पास पहुंचे। रीमा ने नाम सुना तो वह घबरा गई। उसने पूछा, हम यहाँ क्यों आए हैं? रोहित ने बहाना बनाया कि उसके दोस्त यहीं रहते हैं। लेकिन जब वे एक इमारत के अंदर पहुंचे तो रीमा को माहौल देखकर डर लगने लगा। धीरे धीरे उसे एहसास हुआ कि रोहित उसे धोखे से ऐसी जगह ले आया है जहां महिलाओं का शोषण किया जाता है। रीमा ने विरोध किया, रोने लगी और घर जाने की जिद करने लगी। लेकिन रोहित ने उसकी बात नहीं सुनी। उसने पैसे के लालच में उसका भरोसा तोड़ दिया था। उस रात रीमा की दुनिया बदल गई। किसी तरह मौका पाकर उसने वहाँ काम करने वाली एक बुजुर्ग महिला से मदद मांगी। उस महिला ने उसकी हालत समझी और चुपके से एक सामाजिक संस्था का नंबर दे दिया। अगले दिन रीमा ने साहस जुटाया और संस्था से संपर्क किया। संस्था की मदद से पुलिस वहाँ पहुंची। कई महिलाओं को उस जगह से मुक्त कराया गया और रोहित सहित कई लोगों को गिरफ्तार कर लिया गया। विदेश में बैठे अमित को जब ये सब पता चला तो उसके पैरों तले ज़मीन खिसक गई। वह तुरंत भारत लौट आया। अमित को सबसे ज़्यादा दुख इस बात का था कि उसके अपने भाई ने ही उसके भरोसे और परिवार की इज्जत को दांव पर लगा दिया। रीमा खुद को दोषी मान रही थी, लेकिन जांच में साफ हुआ कि वह धोखे और विश्वासघात का शिकार हुई थी। कई महीनों तक वो मानसिक तनाव से जूझती रही। धीरे धीरे परिवार और विशेषज्ञों की मदद से उसने खुद को संभालना शुरू किया। अमित ने उसका साथ नहीं छोड़ा। उसने कहा, गलती तुम्हारी नहीं थी, गलत वह था जिसने तुम्हारे भरोसे का फ़ायदा उठाया। समय के साथ रीमा ने अपनी ज़िंदगी को फिर से पटरी पर लाने की कोशिश की। उसने महिलाओं की मदद करने वाली संस्था के साथ काम शुरू किया ताकि कोई और लड़की उसी जाल में न फंसे जिसमें वह फंसी थी। रोहित को अदालत से सज़ा मिली। उसके लालच और धोखे ने न केवल उसकी ज़िंदगी बर्बाद की, बल्कि पूरे परिवार को भी तोड़ दिया। इस घटना ने रीमा को एक बात सिखाई, अकेलापन इंसान को कमज़ोर बना सकता है, लेकिन अंधा भरोसा कभी कभी बहुत बड़ी कीमत वसूल करता है। वह पहले जैसी नहीं थी, लेकिन पहले से कहीं ज़्यादा मजबूत ज़रूर बन चुकी थी। उसकी कहानी दर्द, विश्वासघात और साहस की कहानी बन गई। एक ऐसी कहानी जो बताती है कि मुश्किल से मुश्किल परिस्थिति में भी हिम्मत नहीं